अपने छोटे उंगली से वो गोकू के फोरहेड पर मार देता है, जिससे गोकू उड़ जाता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, जिसमें रॉक्स भी सिंपल डस्ट बन जाती है उस पावर की वजह से। बस इस सिंपल उंगली से मैं उसे नॉकआउट कर सकता हूँ। कोस्टल थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको देखकर ये समझ आता है कि जो वॉरियर उसके सामने खड़ा है वो बहुत बैडली इंजर्ड होकर भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपनी ऑरा को पूरे एरिया में फैलाने लगता है। मैं नहीं जानता ये कहाँ का वॉरियर है, लेकिन मैं इसे बाहर नहीं जाने दे सकता। मुझे लगता है कि वेज भी इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। गोकू अपनी मैक्सिमम पावर से ब्लास्टर की तरफ रश करता है, लेकिन ब्लास्टर हर अटैक को डॉज करता हुआ कहता है, इस वॉरियर की पावर इनक्रेडिबल है, लेकिन ये बिल्कुल भी उस असली पावर से कंपेयर नहीं होता जिसके साथ इसे जन्म लेना चाहिए था। पर मैं ये इंश्योर करूंगा कि ये एक ग्रेट वॉरियर बने। ये मेरा मिशन है। मेरे लॉर्ड का बेटा ही वो नेमेसिस होगा। गोकू को अपने वॉरियर के केयरलेस होने का एहसास होता है और वो अपने आइकॉनिक टेक्निक को बनाता है और एग्जीक्यूट करता है। गोकू अपने क्विक मूवमेंट से ड्रैगन पंच क्रिएट करता है और एक बड़ी गोल्डन ड्रैगन ब्लास्टर की तरफ लैश आउट करने लगती है। ब्लास्टर सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निक उसके लॉर्ड की टेक्निक से काफी मिलती जुलती थी। ये टेक्निक अमेजिंग है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसे डिस्ट्रक्टिव ओजारू स्ट्राइक टेक्निक का इनहेरिटेंस मिला है। जब ब्लास्टर को ये रियलाइज होता है तो वो देखता है कि ये ओजारू नहीं बल्कि एक ड्रैगन है, तो वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और बस उसे रोकना काफी होता है। गोकू की डेफिनेटिव टेक्निक को रोकने के लिए उस आदमी की पावर कितनी अमेजिंग है, ये मेरी लाइफ खत्म कर देगा। जो पावर तुम्हारे पास है वो इनक्रेडिबल है, लेकिन तुम अपने लिमिट से काफी दूर हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम्हें इस पूरे कॉस्मोस के सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक बनाऊंगा। गोकू को नॉकआउट कर दिया जाता है तो ब्लास्टर जल्दी से उसे अपने बाहों में उठा लेता है। मेरे लॉर्ड का बेटा, कॉस्मोस का अगला प्रिंस जमीन को टच नहीं कर सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके सारे वुंड्स को हील करने का प्लान बना रहा हूँ। ब्लास्टर गोकू को टाइम रूम के अंदर एक रेस्ट रूम में ले जाता है। इसी दौरान एवरीथिंग किंगडम में ताइशिन केन थोड़ा सोचता हुआ लगता है, क्योंकि उसे सॉन गोकू की रिलीज की गई पावर के बारे में सोचना पड़ता है। सॉन गोकू ने जो पावर रिलीज की है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। मैं ये नहीं बिलीव कर सकता कि उसने जो पावर अचीव की है वो कितनी ज्यादा है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो चिंता हो रही है वो ये है कि जो दूसरे 6 यूनिवर्सेस थे वो वापस आ गए हैं। अभी तक मैं उनके गॉड्स की एसेंस को फील नहीं कर पाया हूँ। तभी दोनों जीनोस ताइशिन केन के सामने अपीयर होते हैं। क्या हो रहा है ताइशिन केन? तुम काफी थॉटफुल दिख रहे हो, तुम्हें कुछ फील हो रहा है, तुम ठीक तो हो? ये सच है ताइशिन केन, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हम तुम्हें बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ कर सकते हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे लॉर्ड्स, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मिस्टर गोकू ने जो इनक्रेडिबल पावर अचीव की है वो कितनी ज्यादा है। हमारा दोस्त अमेजिंग है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ मेरे लॉर्ड्स, लेकिन कुछ और है। वो 6 यूनिवर्सेस जो मिलियन ऑफ ईयर से पहले एलिमिनेट हो गए थे वो वापस आ गए हैं। जेनोस का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो डिवाइन किंगडम के खिलाफ वॉर शुरू करते हैं तो ये बहुत कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। कौन वापस आया है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैं किसी भी गॉड का प्रेशर फील नहीं किया। सिर्फ दूसरे यूनिवर्सेस वापस आए हैं। समझ गया, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा ताकि हम कोई भी सरप्राइज अटैक के लिए प्रिपेयर्ड हो सके। समझ गया मेरे लॉर्ड, कल तुम यूनिवर्सेस में जाओ और वापस टाइम रूम में जाओ। गोकू अपने ट्रेनिंग के बाद फाइनली टाइम रूम में उठता है, लेकिन जब वो उठता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरा टाइम रूम का बायोम बिल्कुल बदल चुका होता है। ब्लास्टर ने अपनी थोड़ी सी इनक्रेडिबल पावर रिलीज की थी। मैं सच में उस वॉरियर को खत्म कर पाया? ये तो बिलीव करना मुश्किल है। उसने अपनी पावर को बहुत रोका था, क्योंकि उसकी पावर मेरी पावर से काफी ज्यादा थी। मैं देख सकता हूँ कि तुम उठ गए हो। गोकू अपने आप को ग्राउंड पोजीशन में रख लेता है, क्योंकि उसे अपनी पावर फील नहीं हो रही थी। मैं माफी चाहता हूँ अगर लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बिना वजह अटैक किया। मैं बस तुम्हारी पावर को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि तुम एक बेस्ट रेस और बेस्ट लाइनेज के वॉरियर बन चुके हो। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ तुम जो कह रहे हो। तुम्हें ये समझना भी नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। समझ गया, लेकिन फिर तुम कौन हो अगर मैं पूछ सकूं? जरूर, मैं कॉस्मोस का एक सबसे पावरफुल वॉरियर हूँ, सिर्फ 5 ओमनीपोटेंट रूलर्स के नीचे। गोकू और ज्यादा हैरान हो जाता है ये जानकर कि जो वॉरियर उसके सामने खड़ा है वो इतना पावरफुल है कि वो ग्रेट जीनोसामास को भी आसानी से पार कर सकता है। अब ये टाइम नहीं है अमेजमेंट का, अब ट्रेनिंग का वक्त है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये बस शुरुआत है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मुझे ट्रेन करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ ये। ब्लास्टर तब अपनी पावर से हंड्रेड्स ऑफ एनर्जी रेस क्रिएट करता है, जो पूरे जगह में ट्रैवल करने लगती है। बेटर होगा कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर लो।
इन रेज में से कोई भी तुम्हें टच कर गई तो ये बहुत बड़ा डैमेज दे सकती है और ये एवरेज वॉरियर की लाइफ भी ले सकती है। गोकू जल्दी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर लेता है और उसके साथ ही वो हर एक एनर्जी रे को डॉज करने लगता है। अब तुम्हें हर एक एनर्जी बीम को डॉज करना होगा जब तक तुम उस स्पीड को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर लेते, तब हम अगले ट्रेनिंग पे मूव करेंगे। दाइशिनकेन अपने अगले स्टेप के रूप में 6 यूनिवर्सेस में ट्रैवल करना शुरू करता है जो वापस रिस्टोर हुए थे। उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, बस एक चीज की कमी थी, कोई भी गॉड वापस नहीं आए थे, या फिर ये दाइशिनकेन का बिलीफ था, क्योंकि एक अल्टरनेट डायमेंशन में 6 सुप्रीम गॉड्स ने मिलकर एक सिंगल वॉरियर बनाया था जो उनकी पुरानी डिस्प्यूट को खत्म करेगा जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी। मैं सभी सुप्रीम गॉड्स का फ्यूजन हूँ और इस वक्त हम दाइशिनकेन की जिंदगी खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसकी एनर्जी परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसने नोटिस किया कि दाइशिनकेन 6 यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रहा था। ये एक अच्छा मौका है, मैं सोच रहा हूँ कि उस डैम ग्रैंड प्रीस्ट को एक बार और सब कुछ के लिए खत्म कर दूं। आर्कन अपने ग्रेट पावर से 6 यूनिवर्सेस को सील करने में कामयाब हो गया बिना दाइशिनकेन को पता चलने दिए। ये तो अच्छा है, लगता है सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मैंने सोचा था कि सुप्रीम गॉड्स वापस जीवित हो गए हैं। दाइशिनकेन को समझ में आता है कि जब वो 6 यूनिवर्सेस से बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके पीछे एक इनक्रेडिबल प्रेशर महसूस होता है, एक बहुत ही इवल बीइंग का प्रेशर। दाइशिनकेन जब मुंह मोड़ता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि आर्कन अपने पावरफुल ब्लो से दाइशिनकेन को उड़ा देता है जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। बस इतना ही, एक ग्रैंड प्रीस्ट की पावर इतनी ही है। मुझे हंसी आ रही है, तुम्हारी पावर पैथेटिक है। दाइशिनकेन को लगता है कि उसके पास पावर नहीं है, लगता है सब कुछ गलत हो रहा था, लगता है वो आपस में मर्ज हो गए हैं, इसीलिए उनकी पावर इतनी एक्सप्लोड हो गई है। दोनों वॉरियर्स एक दूसरे को घूर के देखते हैं और बिना किसी वार्निंग के दोनों मिलियंस ऑफ ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं 6 यूनिवर्सेस के अंदर। लेकिन दाइशिनकेन अपने सारे गार्डियंस पावर को यूज करते हुए भी सुप्रीम गॉड के फ्यूजन के पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। हर ब्लो जो दाइशिनकेन को लगता है वो इनक्रेडिबल डैमेज लाता है, जबकि आर्कन पूरी बैटल में उसे एक भी ब्लो नहीं लगता। आर्कन अपनी एक पावरफुल किक से दाइशिनकेन को एक प्लैनेट पर भेज देता है और उसे कुछ रॉक्स के साथ खींच लेता है। जब दाइशिनकेन उठने की कोशिश करता है वो फिर से गिर जाता है, बहुत सारी खून छोड़ता है क्योंकि वो बहुत डैमेज हो चुका होता है। लगता है ये मेरा अंत है, मेरे पास उनसे जीतने का कोई पावर नहीं है। इस वक्त बोल्स्टर नोटिस करता है कि एक यूनिवर्स के पिलर की एनर्जी रैपिडली डिक्रीज हो रही है, तो वो गोकू को बुलाता है। तुमने लगभग 10 महीने ट्रेनिंग की है, अब तुम्हारा पहला फाइट होने वाला है। मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ। याद रखना कि डिवाइन प्योरेस्ट एनर्जी तुम्हारे शरीर में दौड़ रही है। बोल्स्टर अपनी पावर को एक्सपेल करते हुए डायमेंशन को फिर से क्रैक कर देता है। पूरे टाइम रूम का डायमेंशन पूरी तरह से तोड़ दिया गया था क्योंकि बोल्स्टर की सिंपल पावर इतनी इनकम्प्रिहेंसिबल थी जो कि इस यूनिवर्स के बीइंग्स के कंपैरिजन में, जो खुद को गॉड्स भी नहीं कह सकते थे, उनसे भी काफी ज्यादा थी। मैं अपने आप को इन इंफीरियर बीइंग से बेहतर समझता था जो अपने आप को गॉड्स कहते हैं। आयरॉनिकली अब मैं उनके दुनिया में जी रहा हूँ। डायमेंशन को छोड़ते वक्त बोल्स्टर ने अपनी ग्रेट डायमेंशनल चेंज का यूज करके उन 6 यूनिवर्सेस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया जो फिर से रिवाइव हो चुके थे। तो गोकू को एक शॉक लगा जब उसने रियलाइज किया कि जो वॉरियर उससे सामना करने वाला था वो दाइशिनकेन को, जो कि 12 यूनिवर्सेस के पास सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक था, बिल्कुल ह्यूमिलिएट तरीके से हरा सकता था। बोल्स्टर प्लीज उसकी मदद करो, मुझे पता है तुम्हारी पावर इससे भी ज्यादा कर सकती है, लेकिन सच में अगर मैं चाहूँ भी तो मेरे पास वो रिक्वायर्ड पावर नहीं है उसे फेस करने के लिए। जैसे मैंने तुम्हें बोला था, तुम्हें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बॉडी में हाईएस्ट क्वालिटी का ब्लड है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी पावर इस इडियट को हराने के लिए काफी है। मैं सच में अभी तक ये नहीं समझ पाया कि तुम मुझसे मेरे ब्लड के बारे में क्या कहना चाहते हो, लेकिन लगता है मुझे समझ आ रहा है। अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। कितना बेइज्जत हो गया है ये ग्रेट प्रीस्ट, मैंने सोचा था तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होगे। इस वक्त आर्कन ने दाइशिनकेन के चेस्ट को पियर्स कर दिया जिससे बहुत ज्यादा खून जमीन पर गिर गया।